मध्य प्रदेश के भोपाल में एक बहू ने आत्महत्या कर ली। 2-4 दिन पहले की बात है। उसने सुसाइड नोट लिखा, क्योंकि मुस्लिम समाज से संबंधित है। उसमें लिखा, मेरी सास बहुत बुरी है, वहां कोई अपनी लड़की मत देना। उसने अपने पति का नाम लिखा, साहिल। शैतान है, मेरे साथ क्या क्या हुआ मैं बोल नहीं सकती, कह नहीं सकती। मेरे माँ बाप हैं, मेरा अपना माँ बाप का परिवार बहुत प्यारा परिवार रहा, लेकिन वहाँ जाकर के मेरे साथ ऐसा हुआ, बोल नहीं सकती। जो माँ बाप अपनी लड़की से बहुत नफरत करते हो, वो उस परिवार में लड़की दे देना। बताइए, ढेरों घटना होती हैं, ढेरों तरह की परेशानी। अभी राजस्थान की घटना, पति ने किसी बहाने से अपनी पत्नी को बुलाया, क्योंकि आपस में खटपट चल रही थी। शंका और भ्रम बहुत खतरनाक चीज है। शंकाओं का और भ्रम का निवारण कर लेना, बातचीत कर लेना और उस रास्ते को खत्म कर देना ही बुद्धिमानी है। नहीं तो फिर क्लेश क्लेश में ही पूरा समय जाता है, और बदनामी में और बेइज्जती में। उसने अपनी पति से बाहर से आया पति, और उसने उसको बुलाया कि अमुक को छोड़ने जाना है, ये करने जाना है, तो भी आ गई। और जैसे वो वहां से निकले, उसका हाथ पकड़ा और एक कुएं के पास पहुंचे तो उसको कुएं में धक्का दिया। अब उसको भी जब आपस में चल रहा है टसल, तो उसको अंदाज तो है ही कि क्या हो सकता है, तो उसने जोर से उसको पकड़ लिया, है ना। यहीं कहीं की घटना है ना, अभी 7-8 दिन पहले की। खूब कोशिश की, उसके कपड़े भी पकड़े, सब कुछ पकड़ा, लेकिन अब पुरुष की शक्ति तो पुरुष की होती है। अंततः उसको कुएं में धकेल दिया। सुबह जाके रिपोर्ट लिखा दी कि मिल नहीं रही है। 4 दिन बाद जब लाश मिली, बताइए आदमी या लोगों की कितनी गंदी और कठोर भावनाएं हो सकती। पुरुषों की क्या, महिलाओं की क्या। जानवर का तो सब बोलते हैं कि शेर आता है खा लेता है, भालू आता है ऐसा करता है। इंसानों में भी जब ऐसी फितरत छा जाती है तो क्या होता है। इसलिए चाहे युवावस्था हो कि वृद्धावस्था हो, कोई सुखमय नहीं है, और संसार कोई सुखमय नहीं है। आप कहो कि हम तो सुख में हैं। सौभाग्यशाली हो कि अच्छा परिवार मिला हो, अनुकूलता मिली हो, मंदिर जा पा रहे हो, मुनि की वाणी सुन पा रहे हो, कहीं लोगों की सहायता कर पा रहे हो, 10 लोगों के साथ बैठ पा रहे हो। एक अनुकूलताएं हैं, ये पूरा सुख नहीं है, लेकिन फिर भी ये संसार संबंधी सुख है कि आप ये सुकून कर सकते हैं कि हाँ मैं आराम से बैठ सकता हूँ, मुझे इस समय कोई भय नहीं है और मुझे कोई डर नहीं है, बिल्कुल एकदम बिंदास में फ्री हूँ। ये भी एक तरह का सुख है, ये संसार संबंधी सुख है। लेकिन ये सारी चीजें स्थिर थोड़ी रहेंगी, बनी थोड़ी रहेंगी। कोई कारण बनेगा, बदल जाएंगी। अब भी हाल जो ढेर तरह का प्यार दिखा रहा है, वो इंसान किस कारण से यूं बदल जाएगा। लव जिहाद के किस्सों में तो आप लोग सुनते होंगे, देखते होंगे कभी। उसके आजकल तो छोटे छोटे पिक्चर्स और छोटे छोटे वीडियो भी आने लगे कि किस टाइप की घटनाएं घटती हैं। पहले एक छोरी को पकड़ा, उससे ढेर सारी बातें, ढेर सारा प्यार, फलाना ठिकाना, फिर उससे उसको बर्बाद किया, फिर नया चालू चक्कर, फिर नया चालू चक्कर। बताइए, जहां इस तरह की और खतरनाक चीजें पैदा हों, वहां तो और कैसे सुकून हो सकता है, कैसे शांति हो सकती। बुद्धिमानी इसी में है। 5 अणुव्रत वाला व्यवस्थित श्रावक जीवन हो, कम से कम उतना शांति और सुकून और निर्मलता तो रहेगी जो एक आम इंसान को, अच्छे इंसान को होना चाहिए। बच्चों को धर्म ध्यान की तरफ बढ़ाओ।
संस्कार दो। अच्छे संस्कार देंगे तो संभव है कि बड़े होके भी अच्छी लाइन पर चलते रहेंगे। अगर बड़े होकर के कुछ गड़बड़ करते हैं तो आप अपने मन से कह सकते हो कि मैंने परवरिश में कोई गलती नहीं की है, उसका भाग्य जाने। लेकिन संस्कारों का ये भी प्रभाव हो सकता है कि अच्छी ही लाइन पर चल सकता है, चलता रहेगा, जो आदत पड़ गई है, जो विचार बन गए हैं। युवावस्था के तरह तरह के दुख, तरह तरह के क्लेश होते हैं जी। ऐसे ही इंटरव्यू नहीं हो जाता है और ऐसे ही जॉब नहीं मिल जाता है और ऐसे ही व्यक्ति रीट में और IAS में और पास नहीं हो जाता है। ऐसे ही कोई बड़ा व्यापारी नहीं बन जाता। कितने तरह के खटकर्म होते हैं, कितनी उठापटक होती है। क्या करें? तो कुछ मत करो, जो कुछ कर रहे हो उसमें भी थोड़ी शांति रखो, परिणामों को संभालो और हर समय एक ख्याल बनाए रखो कि ये सब जंजाल मुझे करना पड़ता है, इसमें पड़ना हुआ है, ये चेतना का, आत्मा का ये सब काम धंधा नहीं है, स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान है, जानना और देखना। फिर जिस अवस्था में उस लायक काम तो करना पड़ेगा, ना करोगे तो कैसे चलेगा। युवावस्था में धर्म ध्यान हो सकता है। पारसनाथ भगवान ने भी युवावस्था में संयम स्वीकार किया और आज जितने सारे बड़े साधक हैं युवावस्था में धर्म ध्यान के, और युवाओं में, समाज में भी देखो अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हैं, लगभग वही होंगे जो युवावस्था से और धर्म ध्यान के क्षेत्र में या समाज सेवा के क्षेत्र में या मुनि भक्ति के क्षेत्र में उतरे हैं। सब कुछ करते हुए भी अपने आप को और अपने धर्म को नहीं भूलना। वृद्धावस्था में तो कहते हैं इससे हालत हो जाती है। आश्रोतीव तिरस्कृता पर तिरस्कार श्रुतीनां श्रुतिः चक्षुर्वीक्षितुमक्षमं तौ दशां दूष्यामि बान्ध्यं गतम् भीत्येवाभिमुखान्तकादतितरां कायोप्ययं कम्पते निष्कम्पत्स्त्वमहो प्रदीप्तभवने प्यासे जराजर्जरे। गुणभद्र स्वामी कहते हैं कि वृद्धावस्था में कान बहरे हो जाते हैं। क्यों बहरे हो जाते हैं बताइए, कोई बता सकता? वो कहते हैं कान इसलिए बहरे हो जाते हैं, तिरस्कृता अपर तिरस्कार, दूसरे लोग तिरस्कार के शब्द बोलते हैं, अपमान करते हैं। बुढ़ा आ गया है, इस बुढ़े की क्या जरूरत है? पिताजी तो बुढ़े हो गए, उनको रहने दो, घर पर रहने दो, अपन चलेंगे। खूब होता है, कई बार तो बेटे बेटियां सीधे ही अपमान करने लगते हैं। आपको क्या समझता है? इस व्यापार में आपको क्या मालूम है? पढ़ाई के मामले में आपको क्या मालूम है? पोते की पढ़ाई में आप दखल क्यों देते हो? कहाँ भेजना है, क्या करना है, हम कर लेंगे ना। ढेरों तरह से तिरस्कार के शब्द ना सुनना पड़े इसलिए कान बहरे हो गए। आचार्य देव की कल्पना, कान तो उम्र के हिसाब से अपने हिसाब से बहरे हो, लेकिन बात सही भी तो है कि जितना सुनेंगे उतना ज्यादा परेशान होंगे। बुंदेलखंडी की कहावत है, ना देखो ना दर्राओ, ना देखोगे ना दर्राओगे, चिल्लाओगे गुर्राओगे। आंखें क्यों हो गई कमजोर? नहीं दिख रहा है दूर का, नहीं दिख रहा है कि कौन क्या कर रहा। कभी कभी ऐसे भी गड़बड़ हो सकता है कि दादा दादी के पास ही पोता पोती कुछ भी गड़बड़ करें तो भी उनको नहीं मालूम पड़ता, दिखाई नहीं दिया। क्यों? आंखें कमजोर हो गई। क्यों कमजोर हो गई? ताकि वो सब दिखाई ना पड़े जो हम देखना
नहीं चाहते। अब बोलो, बहुएं कुछ गड़बड़ कर रही हैं और आपको दिख रहा है तो क्या होगा? क्या होगा? पोते पोतियां कुछ ज्यादा ही ऊंचा नीचा कर रहे हैं और आपको दिख रहा है तो क्या होगा? आपका ही अपमान होगा, आपकी सुनना पड़ेगी और सबकी। क्या आप काय को देखते हो? आज का जमाना ये है, आज का ट्रेंड ये है। इसलिए आंखें कमजोर हो गई कि कुछ फालतू देखना नहीं है। फिर और शरीर कांपने लगता है। क्यों कांपने लगता है? कि जैसे यमराज को, काल को आते देख करके, कभी शेर सामने आता है तो रण यूं कांपता है, जानवर यूं कांपते हैं। कसाई को देख करके जानवर यूं कांपते हैं। ऐसे काल को, आयुष्य की पूर्ण का को देख करके इंसान भी कांपता है बुढ़ापे में। इस प्रकार बुढ़ापे से जीर्ण और जलते हुए शरीर रूपी भवन में निष्कंप्यत हो महो प्रदीप्त भवनी प्यासे जरा जर्जरे। आश्चर्य की बात है कि ऐसे बुढ़ापे रूपी भवन में भी तू निश्चलता से बैठा है, शांति से बैठा है। अब बुढ़ापे रूपी भवन में भी शांति से बैठा है, और बल्कि इसका रंग रोगन करके ऐसे समझता है कि जैसे भवन तो बढ़िया ही है, अभी भी क्या बिगड़ा है। 70, 80, 85 के लोग मिल जाएंगे, कहेंगे अभी मैं बूढ़ा कहाँ हुआ। कुछ लोग तो ऐसे होंगे खतरनाक, उनको आप दादाजी बोल दो। महिलाओं में खासकर किसी महिला को अगर आप माँ जैसे देख के और कह दो कि माता जी कि काकी जी, तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे मतलब कितना गंदा है मन। अरे अगर बराबर वाली बहन को भी माता जी कह दिया जाए तो इसमें बहुत बुरा नहीं है। लक्ष्मण सीता जी को सीता माता कह रहे हैं, बल्कि बराबर उम्र के हैं। वहां भाव देखिए, मां का दर्जा दिया है, माननीयता का, पूजनीयता का। श्रवण बेलगोल बाहुबली की यात्रा पर थे, ये हमको याद आता है उदाहरण बहुत बार। तो चंद्रगिरी की वंदना कर रहे थे, उस समय प्रसन्न सागर भी वहाँ मिले थे, आए थे। उनके साथ कई तरह के छोरे थे, तरह तरह के। तो सारी वंदना में भी थे, धर्मात्मा तो थे ही, लेकिन उसमें बच्चे तो युवा ही होते हैं। तो उसमें ऐसा हुआ कि मुंबई की एक श्राविका आई, वो भी बैठी हुई थी, और उनने एकदम ज़्यादा ही कुछ बनावट कर रखी थी, बाल ऐसे और ये जूड़ा और ये सब सेंसिंग अब दुनिया भर का कर रखते ना। हाँ, तो और ये लाली लिपस्टिक, फूल का गजरा, ऐसा सब। तो उसमें से एक युवक पूछता है, ऐसा कुछ बोलता है, माता जी आपकी उम्र तो 60 साल की तो होगी। वो महिला इतनी भड़की, चूंकि 60 की नहीं, वो 70 की थी, लेकिन इतनी भड़की, तेरे को शादी करना है क्या? और इतना भड़क गई अम्मा। हाँ, फिर हम उधर ही वंदना कर रहे हैं और छोकरे आगे पीछे, उनको फिर इशारा किया, चुप रहे, उधर चल। हमारी नजर में दोनों ही परिचित थे, लेकिन अब इस अम्मा को क्या जरूरत पड़ी थी? इसको ये समझ जाना चाहिए था कि ये मेरा सब डील डॉल, ये सब तमाशा देख के लड़का समझा रहा है एक तरह से कि आप यात्रा पर आए हैं और ये सब तमाशा काहे के लिए कर रखा है। हटके होंगे, अब आपको थोड़ा एक अपने व्यवस्थित थोड़ा ऐसे रहो ना कि ऐसे लगे कि माता जी हैं, काकी जी हैं, बड़े हैं। लेकिन ना, उस पर ही भड़क पड़ी। तो उसने इस तरह से मालूम पड़ता है कि चित्त अभी भी इनका निवृत्त हुआ नहीं है, अभी भी दुनियादारी की चीजों में ही मगन है। बोलो कितना पोतेंगे भाई, क्या करेंगे। बुद्धिमानी इसी में है, आत्मदृष्टि संपन्न बने।
मालूम है भरत चक्रवर्ती को कैसे वैराग हुआ था? बता सकते हैं? भरत चक्रवर्ती को वैराग कैसे हुआ था? दो तरह के प्रसंग आते हैं। एक तो श्वेत केस देख करके, ऐसे तीर्थंकर भगवान के इसमें भी आता है। जीवनधर चरित्र में जीवनधर के लिए भी आता है। तो मतलब एक श्वेत केस देख करके वैराग हो गया। और भरत चक्रवर्ती का तो आता है कि वो अपनी अंगूठियां, चक्रवर्ती हैं तो चक्रवर्ती का तो क्या कहना, सब अंगुलियों में अंगूठियां पहना करते थे, पहनते हैं, सुंदरता श्रृंगार। और उनने क्या हुआ कि एक अंगूठी गिर गई। एक अंगूठी गिरी तो देखा कि उंगली कैसी दिखने लगी, एकदम विधवा की तरह। उन्हें दूसरी भी निकाली, तीसरी भी निकाली, सारी निकाल के देखा तो ऐसे लगता है कि एकदम जैसे वीरान हो गए हो हाथ। कहते हैं इस प्रसंग से उन्हें वैराग हो गया कि जो सब कुछ हमने ओढ़ रखा है, बना रखा है, ये सब इसी तरह का है, अशाश्वत है। इसलिए बहुत ज्यादा बनावटबाजी में नहीं पड़ना। कभी कभी आपको लगता होगा उनके पास ये है, उनके पास वो है, वो ऐसे दिखते हैं, वो वैसे दुनियादारी से ज्यादा लेन देन मत रखिए। क्योंकि आप जिस दर्जे में हैं, जिस स्थिति में हैं, उसके लायक तो कुछ करना पड़ेगा। लेकिन उसके पीछे इतने भी दीवाने मत हो जाइए कि अपनी सांसों को बर्बाद करने लग जाएं, धर्म ध्यान भी छूट जाए, शांति खत्म हो जाए। शांति और समता छोड़ करके कुछ भी करना बेवकूफ़ी है। आत्म परिणाम की निर्मलता बनाए रखें, भाव विशुद्धि की दिशा में पुरुषार्थ करें। पूजा, विधान, भक्ति और सत्संग, ये सब इसमें निमित्त बनते हैं। ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, थोड़ा थोड़ा ढालने के लिए है, अपने आप को थोड़ा थोड़ा बदलने के लिए। आप ना बदलोगे तो एक दिन आयु कर्म पूरा हो करके सब कुछ बदल देगा। विवेक रखेंगे तो हमारी आगे की पर्याय के निर्माण में हमारा कुछ न कुछ अच्छा योगदान हो जाएगा। और इस भाव में ना सही, थोड़े से भाव में यह आत्मा परमात्मा स्वरूप को उपलब्ध होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।